भी दो रियल नंबर है ए और बी, जिसमें कि बी बड़ा है और ए छोटा है सपोज, तो उसके लिए हम इतना चीज लिख सकते हैं। कहीं पर अगर क्लोज इंटरवल लगता है तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ए भी काउंट होगा और बी भी काउंट होगा, साथ में साथ इसका बीच वाला भी काउंट होगा। तो इस केस में ये जब सिंबल लिखते हैं यानी एक्स क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा और इसका बीच वाला भी होगा, तो जहां होगा वहां पर ये सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू। तो ध्यान में रखना है कि एक्स ए भी होगा और बी भी होगा और ये सिंबल लग गया मतलब ए भी काउंट होगा और बी भी काउंट होगा। तो इस केस में हम लोग कौन सा इंटरवल लगाते हैं, क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल को या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ये ब्रैकेट से लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ना ए होगा ना बी होगा, इसके क्या होगा, बीच वाला होगा। तो देखो इसमें हम लिखे हैं ए और बी होगा, कभी भी ये सिंबल लगाए हैं, ऐसे लगाए हैं, नहीं लगाए, यानी इसका मतलब केवल ए और बी का बीच का वैल्यू होगा। तो इस केस में कौन सा लगाते हैं, ओपन इंटरवल, यानी ए और बी यहाँ काउंट नहीं हो रहा होगा, केवल बीच वाला हो रहा होगा। तीसरा होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है कि ए काउंट होगा लेकिन बी काउंट नहीं होगा। देखो तो ए में क्लोज ब्रैकेट है, बी में क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है। तो देखो यहाँ से लिख दिया कि ए काउंट हो रहा है, तो यहाँ देखो सिंबल लग गया ग्रेटर देन इक्वल टू का, और बी में देखो नहीं लगा है, लेस देन, यानी ए काउंट होगा और ए और बी का बीच का वैल्यू होगा, जिसमें ए काउंट होगा और बीच वाला होगा, बी नहीं होगा। ध्यान में रख लेना है। लेफ्ट हाफ इंटरवल मतलब लेफ्ट से क्या कर देना है, क्लोज लगा देना है, यानी यहाँ ए काउंट नहीं होगा और ए से ज़्यादा वाला होगा, बीच वाला सारा होगा, और बी काउंट होगा। तो देखो बी में जहाँ होगा वहाँ क्या लग गया, सिंबल लग गया। तो इस केस में लगाते हैं, जिसमें एक काउंट होगा वहाँ क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल, जिसमें नहीं काउंट होगा उसमें क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। फिर तीसरा है, इसमें देखो दोनों ओपन है, दोनों ओपन है यानी ए और इन्फिनिटी के बीच वाला होगा। तो इसको लिखने का मतलब हो गया ए से ज़्यादा होगा एक्स, तब ना ए से इन्फिनिटी होगा, यानी एक्स जो होगा ए से बड़ा होगा। तो इस केस में होता है ए से लेके इन्फिनिटी। फिर दूसरा में है ए काउंट हो रहा है और इन्फिनिटी है, तो बस सेम चीज़ लिखेंगे, यहाँ खाली क्या लगा देंगे, इक्वल टू का सिंबल। इसका मतलब होता है इक्वल टू का सिंबल। फिर दूसरा है माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी से तभी होगा जब लेस देन होगा, एक्स क्या होगा, लेस देन होगा। अब यहाँ क्या देख रहे, ए पे क्लोज लग गया, यानी लेस देन तो होगा लेकिन क्या लगा देंगे, इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे। और आर कहीं भी लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच का सारा वैल्यू होगा। इसमें से सबसे पहला ये फंक्शन जो है ये पूरा कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, सबसे ज्यादा तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में। जैसे कि सबसे कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स। जैसे कि हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक है एक्स सपोज, या 5 है। अब यहाँ पर 1 भी डालेंगे तब पर ही 5 होगा, 2 भी डालेंगे तब भी 5 होगा, 3 भी डालेंगे तब भी 5 होगा, काहे कि नंबर क्या है, ये हमेशा फिक्स रहेगा ना। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आ गया ना, यानी यहाँ पर कुछ भी नंबर डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी यानी रियल नंबर, तो हमेशा रेंज क्या आएगा, वही नंबर ही आएगा। 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, कोई भी 6 रहता तो 6 ही आता, 7 रहता तो 7 ही आता। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज याद रखना। डोमेन होगा रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज होगा जो नंबर कांस्टेंट जो नंबर होगा वही होगा। जैसे 5 रहेगा तो 5 ही रेंज हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6 ही हो जाएगा। ध्यान में रख लेना है, एग्जाम्पल से समझा दी। फिर दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कहने का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर जो वैल्यू डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x1 है तो यहाँ पे x है, यहाँ भी क्या पुट करेंगे 1। यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर अगर 3 डालेंगे डोमेन में तो रेंज भी क्या आएगा 3, यानी डोमेन जो होगा वही क्या होगा, रेंज। जो वैल्यू देख रही है डोमेन में डाल रहे वही वैल्यू क्या आ रहा है, रेंज में। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर करने का मतलब पढ़ाए थे, लिखाए थे वहां पे, रियल नंबर आर स्टैंड फॉर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये होता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी का कोई वैल्यू डालेंगे डोमेन में तो वही रेंज में आएगा। समझ में आ गया ना। फिर अगला होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स मतलब मॉडुलस फंक्शन, जहां मोड लग गया मॉडुलस फंक्शन। तो ये अगर माइनस डालेगी, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, और पॉजिटिव डालेंगे तो वैसे ही छोड़ देगा। जैसे कि हम डाल रहे हैं -4, तो इसको क्या कर देगा, ये माइनस से खुद मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि क्या करेगा, माइनस लगा देगा, और पहले से एक्स क्या है -4, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर निगेटिव डालेगा तो निगेटिव में निगेटिव लगा देगा, यानी लेस देन 0 है, निगेटिव मतलब क्या हो गया, एक्स लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या करता है, माइनस लगा देता है वो। और ग्रेटर देन 0 या प्लस है, यानी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इस केस में जैसे है वैसे आ जाएगा। 4 का क्या आ जाएगा 4। यानी मॉडुलस का काम ही होता है क्या कर देना, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का कोई वैल्यू यहाँ क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं।
तो क्या कहलाएगा डोमेन। और रेंज क्या होगा, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव नंबर करने का मतलब 0 से लेके कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है, क्योंकि निगेटिव इसको देना नहीं है, इसलिए निगेटिव यहां रेंज में काउंट नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका रेंज, 0 से लेके इन्फिनिटी। ध्यान में रख लेना। चल इतना ही फंक्शन था, बाकी 4-5 फंक्शन और बचा।